तो यहाँ हम ले लिए हैं 2 कलर का ऊन और यहाँ लिए हैं हम 10 नंबर की सिलाई। आप चाहें तो 9 नंबर भी यूज कर सकते हो और 10 नंबर भी यूज कर सकते हो। यहाँ हम 10 नंबर की सिलाई लिए हैं। टाइम थोड़ा ज़्यादा ना लगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसके लिए हम इतना बुन भी लिए हैं। तो इसमें हम डाले हैं 30 फंदे और 2 गांठ, जैसे 2 सिलाई यहाँ बुने देख सकते हो, 1 गांठ ऐसे बनना चाहिए और 2 सिलाई हम ग्रीन बुने हैं जिससे 1 गांठ ये बन गया देख सकते हो। ऐसे उल्टा जो इस साइड बनता है सेम वैसे 2 सिलाई ये, 2 सिलाई ये और 1 सिलाई पिंक कलर का ये हम बुन लिए। तो टोटल हम 5 सिलाई बुने हैं और 6वीं सिलाई पे हम हैं। तो 6वीं सिलाई पे हमें क्या करना है, पहले जो आगे का 3 फंदा है, 1 2 3 फंदा मुझे उल्टा बुनना है। आपको ये डोरी ऐसे आगे ही रखना है, ये आगे ही रखना है। इसमें आपको ऐसे नेट बना देना है, फिर आगे करना है, फिर नेट बनाना है, फिर आगे करना है, फिर नेट बनाना है। आपको हर फंदे में नेट बनाना है। आप जब पीछे आएंगे तो 2-3 फंदे फिर बचेंगे, उसको हम फिर उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो आपको टोटल पूरे फंदे में ऐसे नेट बना देना। धागा आगे करना है, फिर से बुन देना है, धागा आगे करना है, फिर सीधा आपको बुन देना है। तो जब आप ऐसे बुनेंगे तो आपका एक एक नेट बनेगा और आपके एक एक फंदे, हर फंदे में एक एक फंदे बढ़ेंगे भी। आप जितना नेट बनाएंगे उतने फंदे भी बढ़ेंगे। तो इससे मतलब फंदे आपको बढ़ाना भी नहीं पड़ेगा और आपका नेट भी अच्छा लगेगा बनेगा। तो ऐसे टोटल हम पूरे फंदे में नेट बना लेते हैं और लास्ट के जो 3 फंदे बचेंगे उसको हमें फिर से उल्टा बुन लेना है। ये देख सकते हो। अब धागा हम आगे किए और ये जो 3 फंदे हैं इसको तीनों हम ऐसे उल्टा बुन देंगे। ये तीनों हम उल्टा बुन दिए और जब हम पीछे के साइड आएंगे तो फिर से हमें पूरे फंदे पे ऐसे, अब हम पीछे से आ गए हैं तो पीछे से क्या करना है, आपको ये धागे ऐसे आगे कर देना है और हम पूरा सिलाई ग्रीन ग्रीन बुन देंगे। जो पूरी सिलाई है, पूरे फंदे जितने हैं आपको ग्रीन ग्रीन बुनना है और आगे से आपको भी ग्रीन ग्रीन और उल्टा उल्टा, जैसे हम सेम गांठ यहाँ बनाए थे ऐसे सेम गांठ हमें यहाँ भी बनाना है। मतलब टोटल 2 सिलाई ग्रीन आपको बुनना है। तो 2 सिलाई मैं ग्रीन बुन के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ हम इतना टोटल कंप्लीट कर लिए हैं। ये ग्रीन वाली सिलाई हम बुन रहे थे और उसके बाद में यहाँ हम 6 सिलाई पिंक कलर का और बुने हैं, 2 सिलाई हम ये ग्रीन कलर का बुने हैं और 2 सिलाई यहाँ हम पिंक कलर का बुने हैं। तो टोटल यहाँ हम 2 सिलाई पिंक, 2 सिलाई ग्रीन, 2 सिलाई पिंक, 2 सिलाई ग्रीन और यहाँ 6 सिलाई ये वाला पिंक और 2 सिलाई यहाँ उल्टा उल्टा ग्रीन कलर का और ये सीधा सीधा 2 कलर, मतलब 2 सिलाई पिंक कलर का। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ हमें 9 फंदे बुनना है। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेफ्टी पिन और इसमें हम 9 फंदे निकाल देंगे। ओ सॉरी 12 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे टोटल इसमें हम ऐसे निकाल देंगे और फिर ये हम बुनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 फंदे हम बुन दिए हैं। देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 12 फंदे हो गए हैं। अब हमें, तो यहाँ हम 12 फंदे पीछे का बुन लिए थे, 9 फंदे हम यहाँ इधर साइड के लिए निकाल दिए हैं, 12 फंदे यहाँ हम फिर से बाजू के लिए लिए हैं। टोटल समझ सकते हो आप सब, 9 फंदे हम इधर निकाले, उसके बाद में फिर हम 12 फंदे एक बाजू के लिए, फिर पीछे हम 12 फंदे, फिर 12 फंदे हम एक बाजू के लिए, 9 फंदा हम इधर निकाले। उसके बाद में जब टोटल आपको निकाल देना है, आगे से आपको 3 सिलाई
सॉरी 3 फंदे यहाँ उल्टा उल्टा बुनने हैं और 2 सिलाई पिंक कलर का बुनना है और 2 सिलाई ग्रीन का कलर का बुनना है। तो 2 जो आपको पिंक बुनना है वो एक साइड उल्टा और एक साइड सीधा बुनना है, और जो 2 ग्रीन बुनना है वो दोनों साइड उल्टा उल्टा बुनना है। तो मैं दोनों कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। बीच में स्किप हो गया था वीडियो, इसीलिए जो दूसरा बाजू निकाले हैं वो वीडियो स्किप हो गया था, नहीं बन पाया, ध्यान नहीं दिए थे, उसके लिए सॉरी। 2 सिलाई पिंक कलर का बुन दिए थे, 2 सिलाई यहाँ हम ग्रीन कलर का बुने हैं और 1 सिलाई यहाँ हम पिंक कलर का बुने हैं, ये देख सकते हो। अब जहाँ सेम पैटर्न ये बना था सेम यहाँ भी बनेगा। ये आपको ये जो 3 फंदे हैं वो शुरू से लेके आखिरी तक आपको तीनों फंदे उल्टा उल्टा बुनने हैं। अब आपको धागा पीछे नहीं करना है, आपको नेट बनाना है। फिर धागा आगे किए, फिर एक नेट बुने, फिर एक नेट बना, फिर धागा आगे किए, फिर एक बुने, फिर एक नेट बना। आपके जितने नेट बनेंगे उतने फंदे बढ़ेंगे। तो आप जितना घेरा रखना चाहते हैं उतनी बार आप नेट बना सकते हैं, वो तो आप पे डिपेंड करता है। बट बहुत ज़्यादा घेरा भी हो जाता है तब भी नहीं अच्छा लगता है। तो यहाँ हम टोटल इसमें बनाएंगे 3 और बनाएंगे, 1 हम बना रहे हैं और 2 नेट और हम बनाएंगे। तो ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो आपको टोटल ये ऐसे ही पूरे में नेट बना लेना है। 3 फंदे आपको यहाँ उल्टा बुनना है, फिर पीछे से मैं ग्रीन लगा दूँगी। सेम ऐसे 2 सिलाई उल्टा और 2 सिलाई में नेट बना है, फिर 2 सिलाई ऐसे उल्टा बुने हैं ग्रीन से। उसके बाद में फिर से हम यहाँ 6 सिलाई बुने हैं, 6 सिलाई यहाँ, 6 सिलाई यहाँ, फिर सेम जैसे यहाँ है सेम यहाँ हम बना दिए हैं। ये देख सकते हो सेम बनाए। उसके बाद में हम ये वाला ग्रीन से उल्टा उल्टा एक सिलाई बुनने के बाद फिर हम उसके बाद में आएंगे तो 3 सिलाई हम 6 सिलाई हम बुनेंगे पिंक से। वो भी हम उल्टा सीधा नहीं बुनेंगे, दोनों साइड से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। बुन के फिर मैं आप लोगों को दिखा, यहाँ ये वाला बॉर्डर बन गया था, फिर आप लोगों को दिखाए थे। तो 6 सिलाई ये वाला बुन के हम उल्टा उल्टा पिंक कलर का 6 सिलाई बुने हैं दोनों साइड से उल्टा उल्टा। फिर 7वें सिलाई पे आके हम इसको उतार दिए हैं। तो कुछ इस तरीके से बना है। और जो बाजू हम पिन में लिए थे वो बाजू यहाँ 12 फंदे हम लोग उठाए थे। तो हम यहाँ टोटल यहाँ 6 फंदे उठाए हैं। 6 फंदे हम 3 सिलाई में उठाए हैं, 1 फंदे इधर से 1 फंदे इधर से हम बढ़ाए हैं। फिर जो दूसरी सिलाई में आए 1 फंदे इधर से 1 फंदे इधर से, जो तीसरी सिलाई 1 फंदे इधर से 1 फंदे इधर से, 18 फंदे टोटल हो गए थे। उसके बाद में यहाँ हम 15 सिलाई पिंक कलर का बुन दिए हैं और 2 सिलाई हम ग्रीन कलर का बुने हैं, फिर 2 सिलाई पिंक कलर का बुन के फिर उसके बाद में पीछे से आके हम उतार दिए हैं। तो बाजू कुछ इस तरीके से बना है और ये पार्ट कुछ इस तरीके से बना है। आप इसको आगे से भी पहना सकते हो, आप इसको पीछे से भी पहना सकते हो। ये रहा, आप पीछे से पहनाएंगे तो इसमें डोरी लगाऊंगी। तो क्रोशिया से आप लगा सकते हैं या हुक लगा सकते हैं या बटन लगा सकते हैं, जो भी आपका मन करे वो लगा सकते हो। आप आगे से भी पहना सकते हो, पीछे से भी पहना सकते हो, तो आपकी मर्जी है। हम सिल के दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो बाजू पहले हम इसको ऐसे उल्टा कर लेंगे, ये ऐसे कर लेंगे और ये जो डोरी है इसको ज़्यादा कट नहीं करना है, नहीं तो फिर निकल जाएगा। और ये ऐसे उल्टी सुई से ऐसे करके, उल्टी सुई से अगर आप सिलेंगे तो आपको खोलने में भी आराम हो जाएगा। अगर टाइट ढील है कभी भी आपको खोलना पड़े तो उल्टी सुई से आप अगर सिलेंगे तो आपको खोलने में भी आसानी होगी। ऐसे इसको इसी पे ऐसे रख के ग्रीन पे ग्रीन रख के इसको आपको ऐसे उल्टी सिलाई लेके और सिल देना है पूरा। ये देख सकते हो ऐसे यहाँ, और हम लेंगे। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो, अगर ये डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट करना। मैं बहुत सारे लला का स्वेटर लाने वाली हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना। ये वाला मैं इसको अच्छे से नहीं समझा पाई हूँ स्टेप बाय स्टेप, लेकिन अगर मैं दूसरा बनाऊँगी तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगी। और ये पूरा मैं ऐसे दोनों यहाँ इसको ऐसे पकड़ेंगे, ये इसको ऐसे पकड़ लेंगे ऐसे।
क्योंकि ग्रीन पे ग्रीन रहे, लाइनिंग इधर उधर ना हो, इसका ध्यान रखना है। लाइनिंग इधर उधर हो जाएगा तो दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे लाला जब पहनेंगे ना आपको हम पिक दिखाएंगे। और अब हम डोरी लगाएंगे इसमें। आप पिंक कलर से भी लगा सकते हो, ग्रीन कलर से भी लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ये अब एक डोरी हम यहाँ लगाएंगे और एक डोरी हम यहाँ लगाएंगे, 2 डोरी बनाएंगे यहाँ से। इसको आपको ऐसे पकड़ना है, ऐसे, और इसको ऐसे लॉक कर देना है। ये लॉक हो गया। अब आपको इसी में एक और करके 2 बार लॉक कर देना है। 2 बार आपको खुलने का डर नहीं रहेगा। ये दोबारा 3 4 5 बना लिए हैं, एक खुल गया है, 15। और इसके बीच से ऐसे करना है आपको, और ये धागा ऐसे खींच के और कट कर देना है। कट आपको थोड़ा बड़ा करना है, इतना धागा छोड़ के कट करना है। तो यहाँ हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे लड्डू, हाथ में ऐसे मतलब फिंगर में ऐसे फंसा के और ऐसे बना लेंगे, फिर कट करके लगा देंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो स्वेटर तो आप लोग कमेंट करना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा लल्ला का स्वेटर और मेरे बताने का तरीका कैसा लगा। थोड़ा स्टेप बाय स्टेप नहीं हो पाया, बट अगली वो वीडियो में मैं कोशिश करूँगी कि अच्छे से मैं आप लोगों को समझाऊँ। तो यहाँ लल्ला का स्वेटर हो गया था रेडी। राधे राधे।